तो अब आते हैं एक अपने लास्ट सेक्शन पर, जो कि मैंने अभी नया नया शुरू किया है, जो कि जिसको मैं बोलता हूँ लल्लन टॉप बातें। इसमें बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले हैं, इसमें मैं जनरली आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें करता हूँ। आपकी जो क्वेरीज आती हैं, जो मैं कमेंट वाला एक ऑप्शन रखा हुआ था, उसी का मैंने नाम बदल करके लल्लन टॉप बातें कर दिया है। हम लोग इसमें लल्लन टॉप बातें कुछ करेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके फ़ायदेमंद जो भी चीज़ें रहेंगी उसके लिए। तो आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर जब हम लोग बीएससी का एग्ज़ाम दें तो आप प्लीज़ बताइए कि हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करें लिखना, या सेक्शन बी से स्टार्ट करें लिखना, या सेक्शन सी से स्टार्ट करें लिखना, या अगर बीच में से मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करें, या बीच में से अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा तो क्या उसको स्किप करके बीच में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या? तो ये ढेर सारे क्वेश्चंस आपके थे। तो मैं पहली बात तो आपको बता दूं कि आप लिख सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन था कि लिख सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आप कैसे भी लिख सकते हैं। आपका मन करे तो लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपका मन करे बी वाले सेक्शन से स्टार्ट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपका मन करे सी वाले से स्टार्ट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपका मन करे 5वां क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यानी कि आप अपना पेपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको जो मन करे क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, यानी कि लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आपकी कॉपी चेक होगी, आपको नंबर भी मिलेगा, लेकिन नंबर पर आपके इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो नंबर पर आपके इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स लिख तो सकते हैं लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके कुछ रिजल्ट हो सकते हैं। रिजल्ट ये रहेगा कि सबसे पहली बात तो आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको अपने एग्जाम में नंबर सबसे ज़्यादा लेकर के आना है, एज कंपेयर आपके साथ जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं उन सभी से तो कम से कम ज़्यादा आना ही आना चाहिए। मीन्स आपकी क्लास में जितने लोग लिख रहे हैं कॉपी, उन सभी से सबसे डिफरेंट कॉपी आपको लिखनी पड़ेगी, पहली बात। और ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि वो जहाँ से मन करेगा वहाँ से उठा के लिखने लग जाते हैं कि जो आएगा वही करेंगे। और ये बात मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी टीचर्स भी बताते हैं कि आपको नहीं आ रहा तो आप वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मुझे एग्ज़ाम देने का, इसके अलावा जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है एग्ज़ाम के बारे में, वो ये है कि आपको मेरे हिसाब से एक सीरियल से ही लिखना चाहिए। अगर मैं सिर्फ सेक्शन ए की बात करूँ तो सेक्शन ए को तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना चाहिए। मीन्स सेक्शन ए आप डालिए। सेक्शन ए में आप अक्सर जानते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो एक क्वेश्चन का आंसर आधे पेज में आता है। 50 वर्ड में आपको लिखने होते हैं, मीन्स आधे पेज में आ जाएगा आराम से, आधे से थोड़ा ज़्यादा भी किसी का हो सकता है। तो उसको आप क्या करिए कि आधा पेज आएगा और टोटल मिला करके सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, आप जानते हैं। तो उसका आप क्या करिए, 5 पेज छोड़ दीजिए, है ना। 5 पेज तो उसके लिए एकदम शुरुआत का 5 पेज रिजर्व होना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ, इसको आप नोट करते जाइए कैसे एग्जाम देना है आपको। मीन्स एकदम सीरियल वाइज होना चाहिए। क्वेश्चन ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पहले होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद आपका सेक्शन बी होना चाहिए। सेक्शन बी में भी वही बात, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन आपका होना चाहिए वो 2-2 पेज का कम से कम होना चाहिए। 2-2 पेज का मतलब है कि एक पन्ने पे आप लिखिए, फिर उसको पलट करिए, दूसरे पन्ने में लिख दिए, इतना इनफ रहेगा। 2-2 पेज का एटलीस्ट, और अगर आपको ज़्यादा आ रहा है तो 2.5 पेज का आप कर सकते हैं। आंसर होना चाहिए, और ज़्यादा लंबा लिखने का कोई मतलब नहीं है, कम से कम उतना 2 पेज का कम से कम लेकिन होना चाहिए मिनिमम। ये हो जाएगा सेक्शन बी। फिर सेक्शन सी का कम से कम 3-3 पेज का होना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है या डायग्राम वगैरह है तो कम से कम 3-3.5 से 4 पेज तक भी उसको लेकर के जाइए। लेकिन मेरे हिसाब से एकदम सीरियल से लिखिए, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आना। और अगर आपका टारगेट ये नहीं है कि हमको सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आना है, तो आप जहाँ से मन करे वहाँ से लिख सकते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आप बताइए, मान लीजिए मुझे अगर कॉपी चेक करनी हो आपकी, तो मैं पहले ही खोला, पता चला 5वां क्वेश्चन, अब मैं मिला के देखूँ 5वां क्वेश्चन कहाँ है, कौन सा है ना। फिर मुझे पता चला आ गए आप सेक्शन ए में दूसरा क्वेश्चन, फिर कहीं कुछ और कर लिख दिए, फिर कहीं कुछ और लिख दिए, मतलब देख के दिमाग खराब हो रहा है पूरा। एक बार पलट रहे हैं 5वां आ रहा है, फिर पलट रहे हैं 10वां आ गया, फिर पलट रहे हैं दूसरे पे आ गए, फिर पलट रहे हैं पहले पे आ गए, मतलब उल्टा सीधा पूरा चल रहा है। जितना पेज पलट रहे हैं उतनी बार दिमाग खराब हो रहा है। तो मेरे समझ में जो आएगा वो मैं नंबर देता हुआ चला जाऊँगा, ठीक है।
तो आप कोशिश करिए कि एग्जामिनर को कम से कम इरिटेट करिए, मीन्स एग्जामिनर का दिमाग कम से कम खर्च करवाइए। इतना आप इजी वे में अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करिए कि एग्जामिनर को कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस पलटता जाए नंबर देता जाए, पलटता जाए नंबर देता जाए, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े कि आपने क्या किया है, क्या लिखा है। बाकायदे वो क्वेश्चन पढ़ता जाए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करता जाए और आपको नंबर देता चला जाए। इसमें ज़्यादा इजी रहेगा उसको नंबर देना भी, और वो आराम से बिना सोचे समझे फटाफट से नंबर भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, ये मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको नंबर नहीं लेना है तो आप जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात देखिए, आप स्किप कब करेंगे? मान लीजिए कि आप बोलेंगे सर बीच में से हमको नहीं आ रहा तो क्या करें? आप मान लीजिए सेक्शन 1 हम लिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन लिखे, 5वां हमको नहीं आ रहा है तो क्या करिए आप? तो पहली बात तो बीएससी में क्वेश्चन छोड़ना समझिए पाप के बराबर है। अगर आप बीएससी में क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं, बीए हो गया, बीएससी हो गया, मतलब यूजी पीजी में अगर आप क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं कोई भी, समझिए किसी पाप से कम नहीं है, मतलब आप पाप करके आ रहे हैं। और अगर आप पाप करके आ रहे हैं तो समझिए उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसकी सजा आपको मिलेगी, उसका नंबर आपको कम मिलेगा। तो ये पाप आपको नहीं करना है। मीन्स आपका पहले से ही दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमको ए टू जेड क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है। और जब आपने पहले ही ठान लिया कि हमको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो फिर इधर उधर लिखने का क्या मतलब है? जब करना सारे ही क्वेश्चंस को है तो आगे पीछे लिखने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने बता दिया कि मान लीजिए आपको सेक्शन 1 का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप आधा पेज छोड़ दीजिए, वहाँ पे आप आधा पेज वहाँ पे छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फिर उसको आकर के जब भी आपको आए आप आकर के वहाँ पे लिख दीजिए। सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप 2 पेज छोड़ दीजिए। देखिए एक लाइन में 7 वर्ड्स काउंट करके आप छोड़िएगा, जितना मतलब आपको लिखना होता है। एक लाइन में जनरली हम लोग 7 वर्ड्स लिखते हैं, 7 वर्ड्स जनरली 7 to 8 वर्ड्स होते हैं। उसी हिसाब से आप अपना मिला लीजिए कि कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना है, उसी के हिसाब से आप उतना स्पेस छोड़ दीजिए और छोड़ करके उसके आगे वाला क्वेश्चन करिए। वो भी नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी स्पेस वैसे ही काउंट करके छोड़ दीजिए। एक लाइन में 7 वर्ड के हिसाब से, अब मान लीजिए 50 वर्ड लिखना है, एक लाइन में 7 के हिसाब से 7 49, 7 7 49, यानी कि 7 लाइन आपको अप्रॉक्सीमेटली छोड़नी पड़ेगी, जो कि आधे पेज के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आपको बी वाले सेक्शन का नहीं आ रहा, 2 पेज मतलब 2 पन्ना छोड़ दीजिए। 2 पेज का मतलब होता है, देखिए पन्ना का मतलब होता है, पेज का मतलब बेसिकली होता है कि जिस पे आप लिखते हैं फिर पलटते हैं तो उस पर भी लिखेंगे आप, ठीक है। यानी कि मैं दोनों तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 पेज आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर आप सी सेक्शन का आपको नहीं आ रहा है तो 3 से 4 पेज छोड़ दीजिए, छोड़ करके उसके आगे वाला करिए, फिर जब आपको आए वहाँ पे आगे कर लीजिए। लेकिन एक सीरियल से होना चाहिए, मतलब एकदम 1 से शुरू करिए लास्ट तक लेके जाइए, और बाकायदे सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 इस तरीके से, ठीक है। तो एकदम एक सीरियल में लिखना ज़्यादा मेरे लिए अप्रोप्रिएट रहता है, और मैं ऐसा लिखता भी हूँ। मैंने अपना भी एग्ज़ाम इस तरीके से लिखा है। इसके अलावा मैंने काफ़ी लोगों को इस तरीके से सजेस्ट भी किया है लिखने के लिए, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया है। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट हो चुका है इस थियरी पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सजेशंस बहुत अच्छे लगे होंगे। आप ऐसा ज़रूर करके आएंगे अगर आपके यहाँ रिटन एग्ज़ाम होता है तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन चल रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, आपको किसी और टॉपिक पर आप मुझसे सजेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा। बाकी जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं फटाफट से एडमिशन ले लें, पढ़ना स्टार्ट कर दें। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा जो मैं यहाँ पे लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।